नमस्ते बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नवीनतम पहल में। तो आज हम मन के भोले भाले बादल कविता को पूरा पढ़ेंगे। पिछले दो भागों में हमने इसको आधा आधा करके पढ़ा और अब इसको हम पूरा पढ़ेंगे। पहले हम इसका पठन करेंगे, उसके बाद गायन करेंगे और इसको हम दोबारा से समझेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानते हैं। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर लर्निंग आउटकम्स। तो आइए शुरू करते हैं। मन के भोले भाले बादल पाठ 1 रिमझिम हिंदी। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो ये कविता जो है वो श्री कल्पना सिंह जी के द्वारा लिखित है। तो आइए अब इस कविता का गायन करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम इसका गायन सही करें। तो झप्पर झप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। झप्पर झप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। लगे दौड़ने आसमान, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। तो ये जो कविता थी वो यहीं पे समाप्त हो रही है। अब इसका हम सरलात जानते हैं। पिछले भागों में भी हमने जाना, तो इस भागों में हम मोटे मोटे तौर पे जानेंगे कि जो फुलावदार बालों वाले बादल हैं, उनके जो गाल हैं वो गुब्बारे से लगते हैं। वो आसमान में झूम झूम कर दौड़ते हैं और उनका रंग जो है वो काला है। कुछ बादल जो हैं वो जोकर की तरह तोंद को फुलाए हैं, कुछ हाथी की तरह सूंड को उठाए लगते हैं, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले लगते हैं और कुछ परियों से पंख लगाए लगते हैं और आपस में रह कर टकराते हैं। रह कर टकराना मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद टकराना। और शेरों से मतवाले बादल। कुछ तूफानी लगते हैं, कुछ शैतानियाँ करते हैं,
और कुछ अपने थैलों में से झरझर झर परसान पानी बरसाते हैं। और जब ये ऐसा करने लगते हैं तो कुछ भी नहीं सुनते हैं, और गड़गड़ाहट की आवाज़ से जब ये ऐसा करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि ढोलक और ढोल बज रहे हों। अब आगे, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो थोड़े समय के बाद ये छत पर आ जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, और जब ये जिद्दी बनते हैं तो नदी नालों में बाढ़ लेकर आ जाते हैं। पानी जब बहुत बरसाते हैं बादल, बारिश जब बहुत करते हैं तो ऐसा लगता है मानो नदी नालों में बाढ़ आ गई हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी को बादल जो हैं वो काफ़ी भोले भाले लगते हैं, और ये बादल जो हैं वो मन के काफ़ी भोले भाले हैं। तो अब इससे जुड़ा कार्यपत्रक हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये रहा आपके सामने, ये आप इसके पृष्ठ 12 और 13 को पढ़कर भी कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसको पूरा देखें। इस कविता में पानी की आवाज़ झर 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 बताई गई है। एक आवाज़ जो है पानी की वो झर 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 बताई गई है। पानी की दूसरी आवाज़ें भी होती हैं, वे कौन कौन सी होती हैं और कहाँ व कब सुनाई देती हैं? तो पानी की दूसरी आवाज़ें जो हैं वो टिप टिप टप 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 टिप 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 ये भी होती है, और झम झमाझम झम बारिश की आवाज़ ये होती है। कल 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 ये आवाज़ भी होती है। अब ये कहाँ सुनाई देती है? टिप 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 आप नलके के नीचे अगर आपने बाल्टी रखी है तो आप वहाँ पे सुन सकते हैं। झम झमाझम की जो आवाज़ है वो अब जब आप बहुत सारी बारिश लगी होती है बाहर तब आप सुन सकते हैं। और कल कल की आवाज़ आप पानी की बहने की आवाज़ सुन सकते हैं नहरों, नालों, नदियों के किनारे। अब आगे है दूसरा प्रश्न कि नीचे कोष्टक में दिए गए शब्दों में कोई समानता है? यदि हाँ तो इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं? तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। कहानी, पानी, मानी, रानी, सानी, फुलाए, उठाए, लगाए, तूफानी, शैतानी, परेशानी। तो आप जैसे देख पा रहे हैं तो यहाँ हमें हर जगह आनी की आवाज़ सुनाई दे रही है, आनी। और इसमें हमें आए की आवाज़ सुनाई दे रही है, आए। और नीचे वाले में भी हमें आने की आवाज़। तो इन सब के अंत में इनकी जो तुक है वो एक तरह की है, वो है आनी। कहानी में भी आनी, पानी में भी आनी, मानी में भी आनी, रानी में सानी, तूफानी, शैतानी, परेशानी, और आए, उठाए, लगाए। तो इसको बोलते हैं हम तुकांत शब्द, यानी कि जिनकी तुक और आवाज़ एक तरह की पीछे सुनाई देती है उनको हम तुकांत शब्द बोलते हैं। ये कविताओं में प्रयोग किए जाते हैं तुकांत शब्द। जैसे कि हम एक कविता में देखेंगे कि तुकांत शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे जाते, जाते, लाते, ये तुकांत शब्द प्रयोग हुए हैं। इसके अलावा देखो, तूफानी, शैतानी, पानी। तो ये जो शब्द हैं वो कविता की अंत की पंक्तियों में प्रयोग होते हैं, और इनकी जो आवाज़ है वो पीछे एक तरह की सुनाई देती है। तो ये वे तुकांत शब्द, इनको हम तुकांत शब्द कहते हैं, तुकांत शब्द। आगे बढ़ेंगे इस वर्कशीट में। आपने आसमान में बादल देखे होंगे, ये किन किन रंगों के होते हैं? क्या सभी रंगों के बादल से वर्षा होती है? तो हमने आसमान में बादल तो देखे हैं, ये तरह तरह के रंगों के होते हैं। ये मुख्यतः 2-3 रंगों के होते हैं। ये लगते हैं, एक सफ़ेद और एक काला। लेकिन सफ़ेद बादल कई बार आसमान में हमने बहुत देखे हैं, लेकिन जब काले बादल आते हैं तभी ही बारिश होती है, यानी कि काले रंगों के बादलों से ही बारिश होने की संभावना है वो ज़्यादा बनी रहती है। अब बादल काले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी भरा होता है और हमें वो देखने में काले दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में हमने आज सबसे पहले कविता को पढ़ा, उसका गायन किया, उसको समझा, और उसके बाद हमने इस कविता में इसके वर्कशीट तुकांत शब्दों के बारे में जाना, हमने बादलों के रंगों के बारे में जाना। तो ये वर्कशीट जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।